नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं आज आपसे फिर एक बार एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी भी ये ख्याल है कि आखिर हम रेलवे ग्रुप डी का जब फॉर्म भरें तो किस तरीके से हम कोई गलती ना करें कि जिससे हमारा सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आ जाए आगे चल के। सेफ जोन क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, इसके अलावा प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी डिटेल एक वीडियो में आपको मिलेगी, जिसके बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस बात को आप बिल्कुल मान के चलिए, ठीक है। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं बिल्कुल बिना समय को गवाए, क्योंकि मैं जानता हूं समय बहुत कीमती है और आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा कि सेफ जोन, सेफ स्कोर, वैकेंसी, कट ऑफ, एक एक बात। मतलब इस वीडियो को अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया तो आपके जितने भी डाउट रेलवे ग्रुप डी 2025 को लेके उठ रहे हैं दिमाग में, सबके सबके जवाब मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो स्टार्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की, तो वो आपको पता भी होगी, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। जो इसके एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हुए हैं कब से, तो जवाब होगा 23 जनवरी से। इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी। जबकि एज की बात करें तो एज 18 से 36 है, मतलब 18 से 36 युवा से युवा, और मेरे जैसा भी अगर कोई इंसान अगर पेपर देना चाहता है तो दे सकता है। मैं अभी भी युवा हूं, आपके जैसा ही तो हूं, ठीक है। तो 18 से 36, और मैं आपको बता दूं सन 2022 में मेरा रेलवे एनटीपीसी प्री भी क्वालिफाई था, मेंस भी क्वालिफाई था, और रेलवे ग्रुप डी भी मेरा क्वालिफाई था। लेकिन आपको करवानी है, मैं बाद में कभी कर लूंगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया 18 से 36 एज है, और साथ साथ अपने बारे में भी बता दिया कि मैं ये सारे एग्जाम पहले से क्वालिफाई कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, तो एज ये रहेगी। अच्छा, रिलैक्सेशन, अब कोई पूछे कि एज में रिलैक्सेशन हो सकता है, बिल्कुल, और एज बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? अगर आप ओबीसी के होंगे तो आपको 3 साल और मिलेगा, मतलब 36 से कितना हो जाएगा, 39। और अगर आप एससी के हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, मतलब 36 की जगह कितना हो जाएगा, 41, 41। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th है। इस बार जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो मिनिमम 10th है, और अगर आईटीआई है तो और अच्छी बात है, आप और भी जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th, मतलब 10th जिसका है तो कोई भी आके फॉर्म भर सकता है। लेकिन फॉर्म भरते समय अगर नौकरी अगर अपने को चाहिए तो ये ध्यान रखना है कि जॉन का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमें सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। भाई, सारी चीजें पता होंगी तभी तो उस हिसाब से जॉन भरेंगे। तो बिल्कुल समय को बिना गवाए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एबिलिटी। आपको ये भी इसलिए पहले पता होना चाहिए, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकल एबल नहीं है, वो मान लो दौड़ नहीं सकता या वेट को उठा के नहीं चल सकता, तो फिर उसके लिए फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए। बाकी उम्मीद ये है कि आपको ये दोनों बातें पता होंगी। जैसे पुरुष उम्मीदवारों के लिए बताया गया है कि 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी और 4 मिनट 15 सेकंड में, सॉरी, उम्मीदवारों को 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक कुछ वजन उठा के शायद चलना पड़ेगा, और 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़, और बताया 35 किलोग्राम वजन उठाना है और ले जाना आना चाहिए। मतलब 2 मिनट का समय मिलेगा 100 मीटर के लिए। ये बात वजन के लिए दी गई है, 100 मीटर चलना है वजन के साथ। और वहीं ये गर्ल्स के लिए दिया गया है कि 2 मिनट में चलना है 20 किलोग्राम वजन के साथ। उनको पता है गर्ल्स से ज्यादा वेट नहीं उठ पाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, इसीलिए एलिजिबिलिटी कितनी रखी है, 20 किलोग्राम की। आप आराम से उठाइए जितनी आपकी कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कमजोर कोई है, सबकी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक और बात ध्यान रखिएगा, एक ही अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि अभी वजन नहीं उठ पाया, रास्ते में रुक गए, फिर दोबारा उठा के देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 अटेम्प्ट मिलेगा, एक ही टाइम मिलेगा, ठीक है। आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो है सिलेबस से रिलेटेड, कि आपका आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आप ये पढ़ना ही पढ़ेगा। देखिए, सिलेबस जो है इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथमेटिक्स 25 नंबर, इसके बाद रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, 5 क्वेश्चन ज्यादा है। जबकि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कितना है, 20 नंबर का, और 20 क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहने वाला है, और 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग पहले भी रहती थी और आगे भी रहने वाली है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये सारे पॉइंट जो हैं ये तो बहुत क्लियर आपको समझ में आते होंगे, ये वाला पॉइंट आपको समझना है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ और रीजनिंग की जिम्मेदारी अगर आप किसी से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है,
नहीं पढ़ते तो आप आंख बंद करके सिर्फ एक बार भरोसा करिए और मुझे मौका दीजिए आपको पढ़ाने का। आप मान के चलिए कि मैथ और रीजनिंग के ये जो 30 और 25 नंबर लिखे हैं, 25 में 25 आए, सॉरी 30 और 25 टोटल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में 55 नंबर आएंगे, 54 भी नहीं आएंगे। और अगर किसी के 54 आते हैं तो ध्यान रखना भारत में दूसरे किसी के भी 55 नहीं आएंगे। मतलब जो पढ़ाऊंगा अगर आपसे बनेगा तो बनेगा, और अगर आपसे नहीं बना तो फिर वो किसी से नहीं बनेगा, मतलब पढ़ाने से बाहर नहीं जाएगा। मेहनत आपको करनी है, पढ़ाना काम मेरा है। तो ये 2 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा कठिन जो बात होती है, आदमी इसमें बहुत परेशान रहता है कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर उसके बाद करंट अफेयर में स्टैटिक, जीके, बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है इसमें 20 क्वेश्चन आने हैं। आप मान के चलिए, रेलवे ग्रुप डी ने साफ बोला है कि हम पूछेंगे क्या, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो ध्यान समझना इस बात को कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के हो सकता है एक एक क्वेश्चन आए, बाकी जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मान के चलना, ये जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन, सीधा सीधा 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके किसके, करंट अफेयर के, जो अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो ध्यान से समझना, नहीं तो आप पता चला वापस वही जीके वैसा पढ़ने लगे एकदम के, बोले हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के, तो ऐसा नहीं होगा। वहां से एक एक 2 क्वेश्चन ही आएंगे, और करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, और स्टैटिक के आएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस की मैंने आपको सामान्य जानकारी दे दी। आगे देखते हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 2025 में, वो जोन वाइज क्या दी गई है। तो अगर आप देखें तो मुंबई जोन में 4672 है, जयपुर वाले में 1433 है, हुबली में 503 है, जबलपुर में 1614 है, भुवनेश्वर में 964 है। ये सारी वैकेंसी आपको दी गई है, बार बार पढ़ूंगा, आप देख भी सकते हैं, समय जाएगा। अब ये वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी तो सबको पता है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 32,438। अब मुझे ये तय करना है कि इस 32,438 में मुझे तो एक पोस्ट चाहिए, बात समझना। अब 2 प्रकार के लोग हैं इसमें, एक वो है जिनको सिर्फ नौकरी से मतलब है, चाहे कहीं भी दे दो। एक वो है जिनको नौकरी चाहिए, लेकिन उतना चाहिए कि भाई वो अपने घर के थोड़ा सा पास रहें, ज्यादा दूर ना जाएं। तो इसके लिए जोन का सिलेक्शन फॉर्म भरने के पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्हें सिर्फ नौकरी से मतलब है, उनको सिर्फ जोन से मतलब है कि जोन ऐसा बता दो जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए और हम नौकरी ले पाए। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उस पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें आप 2019 की, तो चंडीगढ़ की कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी की 70 है, ओबीसी की 64 है, ईडब्ल्यूएस की 57 है, एससी की 60 है, और एसटी की कितनी है, 50 है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है आपके सामने, आपने देख भी लिया, आपको समझ में भी आ गया। ऐसे अलग अलग जोन बहुत सारे दिए गए हैं। जैसे रांची की बात करें तो देखो 70, मतलब अगर आप एवरेज देखो तो जनरल की कट ऑफ अगर आप देखें तो लगभग कितनी है, आप बोलोगे अगर देखा जाए तो जो एवरेज कट ऑफ है वो कितनी है, 65 से 70 है। कितनी है, 65 से 70 है। अच्छा, आगे भी और भी जोन दिए गए हैं। जैसे आगे और जोन की बात करें, जैसे भोपाल में कितनी है, 65 है, मुंबई में कितनी है, 64 है, यहाँ 62 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, और यहाँ 57 है। ये सिकंदराबाद है, ये क्या है, सिकंदराबाद। तो अगर आप ऑल ओवर देखें तो सबसे कम कट ऑफ लास्ट टाइम किसकी गई थी, सिकंदराबाद की गई थी। मानते हैं आप इस बात को। इसके ऊपर अगर जाएं तो ये 3 जोन, गुवाहाटी, चेन्नई और बिलासपुर, ये 3 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ पिछली बार कम गई थी। मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें तो इन 4 जोन का जो मामला है वो है 60 कट ऑफ का। कितना है, 60। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ आप कह सकते हैं 62 से 65 के बीच की कट ऑफ है। बोलो है कि नहीं है। ये लास्ट कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, लेकिन पहले पूरी कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 सेकंड में आपको तुरंत बताऊं कि आप ये जोन भर दो। आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना है। भाई जितने भी टीचर वीडियो बना रहे हैं, क्या 100% कोई गारंटी ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। और अगर कोई ले रहा है तो वो मूर्ख बना रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको भी अपना एनालिसिस करना है, फिर समझ के आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हमने कट ऑफ देखी। तो चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर और सिकंदराबाद, और मुंबई की 64 थी और भोपाल की 65। बाकी अदर कैटेगरी की भी कट ऑफ दी गई है। बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जैसे आप देखो भोपाल में एससी कट ऑफ कितनी है, 40 है। सॉरी, एससी की नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस की है। किसकी है, ईडब्ल्यूएस की। ये ईडब्ल्यूएस की, एससी की है 49।
मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी रहता है डेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ आपके सामने है। अच्छा, अब कट ऑफ आपने देख ली। कट ऑफ में अगर आपने देखा तो ये 4 जोन सबसे कम गए थे, सिकंदराबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी और चेन्नई। तो वापस अब आप इनको कट ऑफ के आधार पर आप इनकी वैकेंसी देखिए। जैसे वैकेंसी की बात करें तो आपको चाहिए सबसे पहले गुवाहाटी ये रहा। गुवाहाटी के बाद आपको चाहिए सिकंदराबाद ये रहा। आपको चाहिए चेन्नई ये रहा। और एक और जोन अपना कौन सा होने वाला है, बिलासपुर। तो बिलासपुर की अगर आप कट ऑफ देखें, यहाँ पे बिलासपुर कहाँ पे है, इसमें बिलासपुर ये रहा। ठीक है, तो ये 4 जोन आपको देखने को मिले जिनमें कट ऑफ लास्ट ईयर कम गई थी। इस पे वैकेंसी कितनी है, इसमें है 1337। इसमें वैकेंसी कितनी है, इसमें वैकेंसी है 2694। इसमें कितनी है 2048। और इसमें कितनी वैकेंसी है 1642। मतलब वैकेंसी चारों में ठीक ठाक है। वैकेंसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, क्योंकि अगर आप मुंबई जोन को छोड़ दें, मुंबई यहाँ 4672 है और मुंबई एक बार और होगा जहां 3244 है। मतलब अगर मुंबई में आप देखें तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 7 11 की 1, 2 6 8 और 1 9, 3 और 4 7। मतलब मुंबई बस में अगर आप देखें तो 7916 वैकेंसी है। अब वैकेंसी 7916 है तो मुंबई का कट ऑफ भी देखना पड़ेगा। मुंबई का अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे तो नहीं दिया गया, यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया है, ये है मुंबई का कट ऑफ। अब मुंबई का अगर आप कट ऑफ देखें तो कट ऑफ भी कोई ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ 64 है, यहाँ 58 है और यहाँ पे कितना था 40, और एससी का कितना था 51। तो मुंबई जोन अगर आप देखें तो वैकेंसी ज्यादा है। वैकेंसी क्या है, ज्यादा है। और फॉर्म भी अगर फॉर्म की बात मैं कर रहा हूं, वैकेंसी ज्यादा है और यहाँ पे कट ऑफ लास्ट टाइम क्या था, कम था। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ लोग फॉर्म भरेंगे भी ज्यादा, जैसे मान लो वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म भी ज्यादा हो सकते हैं भरे जाएं, लेकिन आपसे मैं बताऊं कि सिलेक्शन के चांस वहीं से सबसे ज्यादा होते हैं जहां पे वैकेंसी ज्यादा हो और लास्ट ईयर की कट ऑफ भी कम दी गई हो। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में है और यहाँ की कट ऑफ भी लास्ट टाइम क्या थी, कम थी। इसका मतलब इस साइड लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहा होगा, इसीलिए कट ऑफ कम गई है। लेकिन हो सकता है कि इस बार लोग इस साइड ज्यादा चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आपकी तैयारी का लेवल बढ़िया है, आपको लगता है कि आप 70% प्लस मार्क्स ला सकते हो, तो आप बिल्कुल मुंबई जोन डाल सकते हो। फिर आपको कोई रिस्क ज्यादा नहीं होने वाली। अगर 70% मार्क्स, देखिए ऐसा मत समझिए कि कोई एक ऐसा जोन आप चुन लेंगे जिसमें कट ऑफ 5 नंबर जाने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला कि 5 10 15 20 नंबर, उनके लिए एग्जाम नहीं बना है। कम से कम मान के चलिए इस बार जो मुझे लगता है 70% प्लस कट ऑफ लगभग सभी जोन की जाएगी, अगर पेपर वैसे ही आते हैं जैसे 2022 में आए थे। क्योंकि पेपर तो 2022 में हुआ था, फॉर्म भले 2019 में भरे गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, अच्छा अब हम और बात करते हैं और कौन सा जोन हम फिल कर सकते हैं। तो एक जोन तो हमारे पास आ गया है मुंबई। मुंबई से बिल्कुल फिल कर सकते हैं, यहाँ कोई समस्या मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दूसरा जोन आप ये ले सकते हैं सिकंदराबाद। कौन सा ले सकते हैं, सिकंदराबाद, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम है। इसकी कट ऑफ क्या है, बहुत कम है और ये नॉर्थ से थोड़ा सा दूर भी पड़ता है। जैसे मान लो कोई मतलब अपने बुंदेलखंड एरिया का है या मध्य प्रदेश के एरिया का है तो उसके लिए काफी दूर पड़ता है। लेकिन आप मान के चलिए इसकी कट ऑफ इसीलिए कम भी जा रही है क्योंकि ये पकड़ से दूर है। तो जिनको सिर्फ नौकरी चाहिए वो चाहे तो सिकंदराबाद साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि नौकरी मिलने के चांस यहाँ बहुत ज्यादा है। सिकंदराबाद भी जा सकते हैं, बिलासपुर भी कर सकते हैं, गुवाहाटी भी कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, मुझे जो लगता है इस बार आपको बताऊं, प्रोडक्शन की बात करूं तो गुवाहाटी की कट ऑफ कम हो सकती है। ये भी आपसे बता दूं, गुवाहाटी की कट ऑफ इसलिए कम होती है क्योंकि ये अपना नॉर्थ में पड़ता है। कहां पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है किसमें, गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट और दूर पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे लोग और थोड़ा सा कम फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहां पे भी अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो ये मान के चलिए वहां की कट ऑफ कम ही जाएगी, ज्यादा तो नहीं जाएगी। तो आपके पास दूसरा जोन अगर मुंबई के बाद कोई निकल के आता है तो वो है गुवाहाटी। और गुवाहाटी के बाद अगर आप और कुछ भरना चाहते हैं तो आपको फिर इस पे नजर डालनी पड़ेगी कि और क्या हो सकता है। तो अगर आप कहीं भी नजर डाल लें, देखो सिकंदराबाद, गुवाहाटी और आप कर सकते हैं, अगर चाहें तो चेन्नई भी देख सकते हैं। चेन्नई में लेकिन आपको वैकेंसी देखनी पड़ेगी कि वैकेंसी कितनी है। तो चेन्नई की वैकेंसी मैंने देखी थी, वैकेंसी भी भरपूर है। वैकेंसी भी क्या है, भरपूर है। कितनी है, 2694। तो 3 जोन यहां पे निकल के आए, मुंबई, चेन्नई और आपका गुवाहाटी। मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी, ये वो जोन है
जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ कट ऑफ कम जा सकती है या फिर ऐसी कट ऑफ जाएगी जिसमें आप क्वालिफाई कर जाएं। अब मध्य प्रदेश का जो बच्चा है वो बोलेगा कि सबसे पहले सर आप भोपाल की देखो। भोपाल नहीं होता है, इसमें जबलपुर होता है। क्या होता है? जबलपुर। हमारा जॉन क्या लगता है? जबलपुर। जबलपुर में जो कट ऑफ है, सॉरी, जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1614 है। जबकि अगर हम बात करें कट ऑफ की जबलपुर की या भोपाल की, तो यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। भोपाल की कट ऑफ लास्ट टाइम थी 58 थी, और ये फाइनल जो कट ऑफ बनी थी वो लगभग मान के चलिए 10-10 नंबर प्लस चली गई थी। तो आप 70% कट ऑफ यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की मान सकते हैं और जनरल की 70 से प्लस थी। बात समझ रहे हैं? तो भोपाल जोन थोड़ा सा डेंजर जोन टाइप का है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश, एक्चुअल में होता क्या है, जो नए फॉर्म फिलअप करते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि जोन भरने से उसी जोन में आपको नौकरी मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भोपाल फॉर्म भर देंगे तो भोपाल में हमें पेपर देने को मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। भोपाल में पेपर देने को नहीं मिलेगा। भोपाल जोन है या जबलपुर जोन आप भर सकते हैं, ठीक है। नौकरी तो वो डिसाइड करेगा जोन के हिसाब से आपको कहाँ देनी है, लेकिन पेपर जरूरी नहीं है कि भोपाल में ही हो। इस चक्कर में मध्य प्रदेश के वो जो नए बिगिनर बच्चे होते हैं, जो होशियार भी होते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं भोपाल। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, भोपाल अगर भरें तो फिर इतना पढ़ें कि पढ़ के आप पेपर फाड़ डालें, तभी नौकरी मिलेगी। बाकी मैंने आपको 3 जोन बता दिए, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी। बाकी आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, वीडियो में सारी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई अगर बात करें सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर इस बार का क्या रहने वाला है। देखिए, सेफ स्कोर 2 प्रकार से होता है। एक होगा आपका रिटर्न क्वालिफाई टाइप का। रिटर्न मतलब रिटर्न अगर आप निकल जाते हैं तो आपको फिजिकल देने को मिलेगा। क्या मिलेगा? फिजिकल देने को मिलेगा। और इसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट जाएगी, फाइनल मेरिट की अगर हम बात करें, तो जैसा मुझे अभी लगता है कि इसकी जो फाइनल मेरिट है, अगर आप उसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई करने का फायदा कुछ भी नहीं होता, आपने फिजिकल भी निकाल लिया लेकिन फाइनल में अगर रह गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल मेरिट जो जाए, हमें उस पर काम करना है। तो फाइनल मेरिट को एक बात हमेशा याद रखना, जो मेरी एक्सपेक्टेशन इस बार कहती है, आप मान के चलना जो कट ऑफ रहेगी वो 75% टू 80% मार्क्स रहने वाली है। मतलब 75 से 80 नंबर आपको एग्जाम में लाने पड़ेंगे, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में चयनित होंगे और रेलवे ग्रुप डी की नौकरी आपको मिलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेफ जोन की अभी चर्चा हम कर ही चुके हैं। सेफ जोन में आपका मुंबई है, दूसरा आपका गुवाहाटी है, दूसरा आपका गुवाहाटी, और तीसरा आपका कौन सा है? चेन्नई है। ये आपका सेफ जोन रहने वाला है, ठीक है। इनसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 3 में से जहां भी आपको उचित लगे वहां से आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कोचिंग से रिलेटेड। एक हम लोग ऑफलाइन मेगा टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसको 23 तारीख को करवाया जाएगा, 23 फरवरी 2025 में, 23 फरवरी 2025 में। अच्छा, इसका जो ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा बस स्टैंड नौगांव। और कट ऑफ जो मार्क्स इसमें रखा गया है, बिल्कुल आप मान के चलिए आपको रेलवे ग्रुप डी वाला बिल्कुल फील दिला देंगे कि आप जैसा एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको फील आने वाला है। पेपर ऑफलाइन होगा, ये कंडीशन जरूर रहेगी। कट ऑफ मार्क्स उसका रखा गया है 70%। 70% अगर आपके नंबर आते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने क्लास के अंदर रेलवे ग्रुप डी पास कर लिया है। और 70% जैसे ही आपके नंबर आते हैं तो जो भी टॉप 10 होंगे 70% से ऊपर वाले, उनको आप ध्यान रखना, तो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनको, जो मेरा ये रेलवे ग्रुप डी 2025 का नया बैच स्टार्ट हुआ है 10 फरवरी से, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और साथ ही उनको ऑनलाइन कोर्स भी दिलाएंगे, ठीक है। तो टॉप 10 स्टूडेंट जो होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप रहेगी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स रहने वाला है ऑफलाइन क्लास का। और साथ ही जो बच्चे उसमें अपीयर होंगे, शामिल होंगे इस टेस्ट में, उनको भी ऑफर रहेगा इस बात का, जो वो शामिल होंगे उनको भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट में ऑफलाइन फीस में दूंगा। और ऑफलाइन फीस भी इतनी कम रखी है कि बिल्कुल फ्री जैसा माहौल है। ऑफलाइन फीस अपन ने रखी सिर्फ 1999 रुपए, 1999 रुपए न्यू स्टूडेंट के लिए। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए 1999 रुपए फीस रहेगी। और जो इसमें अपीयर होंगे बच्चे, उनको इस फीस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा ऑफलाइन बैच में। और ऑफलाइन बैच मान के चलिए कम से कम 4-5 महीने चलेगा, क्योंकि एग्जाम की डेट के पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट सब कुछ
ठीक है, तो फीस रहने वाली ये, और जो एफपीआर होंगे उनको इसमें भी डिस्काउंट देंगे। हाँ, एक और बात, जो पुराने बच्चे हैं, जो लंबे समय से संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस बैच की जो फीस रहेगी ऑफलाइन 5 महीने की फीस रहेगी सिर्फ 999 रुपए, मतलब 200 रुपए महीने में पूरा सिलेबस 3-4 टीचर पढ़ाएंगे और ये कंप्लीट कराया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो इकोनॉमिकल वीकर रहते हैं, मतलब उनकी आर्थिक परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अगर बोलेंगे तो उनको भी मैं डिस्काउंट देके इसी फीस में कर दूंगा 999 रुपए। अच्छा, अब कुछ एक और कैटेगरी आप सोच रहे हो ये क्या है, ये कोई मार्केटिंग है? मार्केटिंग नहीं है, हर मार्केट में हर प्रकार का बच्चा है, हर प्रकार का स्टूडेंट है। अब जैसे मान लो कोई कमजोर है, किसी को कोई समस्या, वैसे भी मैंने फीस ये जो रखी है ना, ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी किसी की ऐसी चीजें रहती हैं कि आदमी नहीं कर पाता, तो उन चीजों को भी समझा मैंने और ये मैंने फीस रख दी उनके लिए जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। और कोई बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, ऑर्फेन्स जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए फीस रहेगी 0। कितनी रहेगी? 0। अगर माता या पिता में से कोई एक नहीं है, अगर माता या पिता में से कोई एक नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके दुख मेरा दुख है। आप इस बैच को ज्वाइन करें, आपको 1 भी रुपए नहीं लगेगा। मेरी हर एक चीज आपको समर्पित रहेगी, सभी विद्यार्थियों को समर्पित रहेगी। आपको बस इतना जरूर करना है कि जैसे मेरा ये प्रयास है, आपको इस प्रयास को सभी और भी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मान लो जैसे मेरी कोचिंग नौगांव में है, तो मेरा हमेशा दिल ये करता है कि नौगांव से इतने सिलेक्शन होने तो चाहिए हर उस बच्चे का जो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन लोकल में जहां का हूं, मेरी ये सोच रहती है हमेशा कि मेरे यहाँ के क्षेत्र के जो बच्चे हैं इतने सिलेक्शन दें कि हर घर में खुशियां आ जाए, हर घर में एक सरकारी नौकरी हो जाए। लेकिन मेरा ये सपना तभी पूरा होगा जब हर बच्चा इस बात को समझेगा कि मेरा आखिर विजन क्या है, मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूं। आप जुड़ें, देखें, और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी सारी चीजें एक साथ आपके लिए लाया हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर बहुत अच्छा करना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना, कि लाइब्रेरी नहीं जाना, कि कहीं नहीं पढ़ना, आपका जो मन करे आप वो करें, आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार आप मुझे समय दें, 10 साल का अनुभव है, इतना आपको धागे सा खोल के मैं एक चीज बता दूंगा कि आपके दिमाग का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और यहां बैठ के आप वो चीजें सीख पाएंगे जो शायद आप कहीं और सीख पा रहे होंगे अभी। तो आप इन सब चीजों को बाकी लोगों तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस काम में हेल्प करेंगे और हम सब मिलके एक बहुत बेहतर तरीके से रेलवे ग्रुप डी 2025 को क्वालिफाई करेंगे। लास्ट में मैं आपको इसका भी बता देता हूं कि एक बैच ऐसा है जो ऑफलाइन आके यहाँ नहीं पढ़ सकता है कोई भी विद्यार्थी, उसके लिए भी अपन ने बहुत रिलैक्सेशन के साथ फीस शेड्यूल रखा है, और पूरी टीम के साथ 4 लोगों की टीम रहेगी। मैं पढ़ाऊंगा, प्रणय सर पढ़ाएंगे, कपिल सर पढ़ाएंगे और पवन सर पढ़ाएंगे। चारों लोग आपके सिलेक्शन को 4 चांद लगा देंगे। आप मान के चलिएगा कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रह जाएगा। और एक बात बता दूं, ये जो बैच है ऑनलाइन, ये आप इन्फिनिटी क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस पे आप सर्च करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो बैच मिलेगा, और उसकी फीस भी अपन ने देखो कितनी कम रखी है, सिर्फ 599 रुपए। ये 4 टीचर आपको कंप्लीट करा के बेहतरीन क्वालिटी के साथ पूरा पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन सीरीज सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। अभी मैं देखता हूं, मैं कई बार जब सीधा सीधा बच्चों से मिलता हूं जो यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं, मैं ये नहीं बताता कि मैं कौन हूं, लेकिन जब मैं ऐसे मिलता हूं तो मुझे सुनने में ये आता है कि वो इतने कंफ्यूज हैं, इतना सारा ऑनलाइन मटेरियल, इतनी सारी पीडीएफ है, बहुत कुछ। जब बहुत कुछ मिल रहा है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप बहुत कुछ ना लें, चाहे कहीं से भी, एक टीचर, एक बुक, एक टेस्ट सीरीज, बस ये 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही करता आया हूं और आगे भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मेरी हर एक बात को समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, पिछला क्या था, आगे क्या है और आगे हम क्या करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।